मित्रों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बंगाल की हिस्सेदारी 2011 में भी 1% ही थी। इसमें कम से कम कटौती नहीं हुई है, नीचे नहीं गया क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। 2020 में वो 1% पर भी रहा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि नीचे कोई आंकड़ा ही नहीं बचा है। पीएससी के लिए राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से पब्लिक हेल्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 58% कम है। सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसमें 36% की कमी है। अस्पताल में 1000 लोगों की बेड की संख्या में स्थिति बेहद निराशाजनक है। वो आंकड़े में बंगाल 23वें स्थान पर देश में है। 1000 लोगों के बीच में जितने बेड होने चाहिए इसके आंकड़े में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए लगभग 39% स्थान खाली है। स्पेशलिटी और सर्जन के लगभग 87% स्थान खाली है, 87% स्थान खाली है। और सड़क निर्माण की मैं बात करना नहीं चाहता, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर उसमें भी अच्छा खासा डिटोरिएशन है। शहरी विकास में जो हमने ग्रांट भेजी है उसका भी खर्चा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के अंदर 90% प्राथमिक स्कूलों में डेस्क नहीं है। लगभग 30% से ज़्यादा स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम नहीं है। 10% स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। 56% स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। और प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 13 कॉलेज ही है, 13 डिग्री कॉलेज है, जो देश में बंगाल 32 स्थानों में से 28वें स्थानों पर है। ये बंगाल की शिक्षा का हाल है। इस सब में कहीं पर भी नंबर 1 नहीं आता है। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। जहां तक कृषि का सवाल है, मोदी जी ने देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया की सहायता विगत 1.5 साल के अंदर दी है। 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ की सहायता बंगाल के एक भी किसान को नहीं मिली, क्योंकि वो सूची ही ममता दीदी नहीं भेजती। मैं बार बार ये विषय को उठा रहा हूं, और बार बार इसलिए उठा रहा हूं कि चुनाव के पहले कम से कम गरीब किसान का पैसा मत रुकिए। आप क्या बिगाड़ा है उसने आपका? मोदी जी किसान के खाते में सीधा 6,000 रुपया भेज रहे हैं, आप उनको सूची नहीं भेज रहे हैं। और लगभग 23 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, आप सूची ना भेजो, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका सर्टिफिकेशन सिर्फ आपको एक पत्र देकर करना है, वो भी आप नहीं कर रहे हो। क्यों बंगाल के किसानों को पर साल 6,000 रुपया नहीं मिलना चाहिए? और आप किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हो। आपके राज्य में कम से कम 6,000 रुपया मिल जाए, इसकी तो व्यवस्था करो। सिर्फ एक दस्तखत करने का, ऑटोग्राफ समझ कर दे दीजिए। आप भतीजे की जन्मदिन की बधाई समझकर एक पत्र लिख दीजिए, बहुत सारे किसानों का कल्याण हो जाएगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना के लाभार्थी चर्चा कर रहा हूं। प्रति व्यक्ति सबसे समृद्ध राज्य, फिर भी इरिगेशन 55% पर सिमटा हुआ है। लोकप्रिय हो जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की मैंने बात करी है। ये बंगाल की सिंचाई, बंगाल शायद मीठे जल की उपलब्धि वाला पर हेड में चर्चा कर रहा हूं। प्रति व्यक्ति मीठा जल की उपलब्धि देश में सबसे समृद्ध राज्य है, फिर भी इरिगेशन 55% पर सिमटा हुआ है। 55%, इसको बहुत बढ़ा सकते हैं। और किसानों की मासिक औसत आय के मामले में नाबार्ड का जो 16-17 का सर्वे उपलब्ध है, इसके हिसाब से 29 राज्यों में आप 24वें राज्य पर बंगाल ठहरा हुआ है। 29 राज्यों में 24वें स्थान।
तो सुजलाम सुफलाम भूमि मानी जाती थी। इस सफल सरकार का जो दावा कर रही, इसलिए मुझे ये सब बताना, न करते तो शायद मैं भी न बताता, मगर मैं बंगाल की जनता को आज बताने आया हूं कि हर क्षेत्र के अंदर क्या हुआ है। स्वास्थ्य के 5 लाख रुपए हर गरीब को मिलते हैं। गरीब के घर में कोई बीमारी आ जाए, बड़ा ऑपरेशन आ जाए, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठा रही है। यहाँ पर ये योजना अमल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? गरीबी तो इतनी है क्योंकि इस योजना के साथ केंद्र सरकार का नाम जुड़ा हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चर के सम्मान करने का ये तरीका है क्या? इसके कारण आप आपके राज्य के मतदाताओं का, आपके राज्य के गरीबों को अन्याय करेंगे, और कब तक ये चलेगा? आप चिंता मत करिए ममता दीदी, ये चुनाव के साथ ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है। यहां पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।